क्लास 9th गणित चैप्टर 7 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है उदाहरण नंबर 4। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा है जो BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर है AC के और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। यानी कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें जो कोण A है उसका समद्विभाजक है AD, और ये AD भुजा है वो BC पर लंब है। हमें दर्शाना है कि जो AB है वो AC के बराबर है और ये पूरा त्रिभुज एक समद्विबाहु है। तो इसे दर्शाने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। यानी कि ये त्रिभुज है, इसमें ये एक भुजा है, अर्थात ये दो त्रिभुज है। अर्थात इन दोनों को मैं सर्वांग सम करूंगा तो मैं इनके संगत भागों को बराबर करूंगा और इसे समद्विबाहु दर्शा सकता हूं, अर्थात मैं इसे समद्विबाहु बना सकता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व, ओके। सबसे पहले अब हमें यहाँ लिखना है जो दिया है, हमें जो भी प्रश्न के अंदर दिया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। हमें दिया है कि जो कोण A है, A का समद्विभाजक AD है। ओके, जो कोण A है इसका समद्विभाजक है AD, और हमें दिया है कि जो भुजा AD है, AD भुजा ये लंब है BC पर। AD भुजा लंब है BC पर। अब आगे हमें दर्शाना है, यहाँ पे लिखते हैं दर्शाना है। हमें दर्शाना है कि जो AB है वो बराबर है AC के और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, ये हमें दर्शाना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें उपपत्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति, अर्थात इसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको यहाँ पे लिखना है। हमें दिया है कि जो कोण A है उसका समद्विभाजक है AD, अर्थात इसका ये समद्विभाजक है, तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। आप इन कोण को कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 2 के। क्यों? दिया है। और ये AD भुजा है वो BC पर लंब है, अर्थात यहाँ पे जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे दोनों कोण। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, अर्थात जो ये कोण है वो इसके बराबर होगा। क्यों? यहाँ पे समकोण है, 90 डिग्री के कोण है। अब देखो तीसरा, यहाँ पे जो AD है वो दोनों त्रिभुज के अंदर भुजा है, उभयनिष्ठ है। मैं लिख सकता हूँ AD है वो बराबर होगा AD के। क्यों? उभयनिष्ठ। ओके, ये उभयनिष्ठ है, यानी कि दो कोण है और एक भुजा है, अर्थात एंगल साइड एंगल, यानी कि SAS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम में त्रिभुज ACD
के। ओके, अब हमें बताना है कि जो ए बी है वो बराबर होगा AC के। क्यों? CPCT से। CPCT का अर्थ होता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर एक बार सॉल्व करके देखें।